दोस्तों, एक परिवार महाराष्ट्र की राजनीति को अपने मुट्ठी में पूरी तरह बांधे रखता है। सत्ता, पैसा और एक ऐसा नेटवर्क जो कभी टूटता ही नहीं। लेकिन उनका असली राज क्या है भाई? आज हम खोलते हैं वो फाइल जिसे बहुत कम लोगों ने पूरी तरह देखा है। शरद पवार, 4 बार मुख्यमंत्री, एनसीपी के सबसे बड़े नेता। उनकी बेटी सुप्रिया सुले, बारामती की सांसद। भतीजा अजित पवार, उप मुख्यमंत्री। पूरी परिवार राजनीति, व्यापार और सहकारी संस्थाओं में घुसा हुआ है। चुनावी हलफनामे खोलकर देखो, आंकड़े चौंका देंगे। शरद पवार के पास 32 करोड़ 73 लाख की संपत्ति। सुप्रिया सुले की परिवार के पास 165 करोड़। सुनेत्रा पवार के पास 127 करोड़ 59 लाख। रोहित पवार के पास 106 करोड़ 26 लाख। सब कुछ भारत में ही, सब कुछ घोषित, सब कुछ देशी। लेकिन इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सहकारी संस्थाएं, ये सब कहां से आ रहा है? अब सोचो तो सही। परिवार के व्यापार देखो, बारामती एग्रो, शरायु ग्रुप, चीनी मिलें, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, निर्माण का काम, सहकारी बैंक। सुनेत्रा के शेयर बारामती एग्रो में है। पार्थ कई कंपनियों में डायरेक्टर है। युगेंद्र शरायु एग्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर है। रोहित वीआरपी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। और फिर वो चीनी सहकारी मालेगांव बारामती, 19,000 सदस्य। अजित और शरद दोनों गुट उस पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक गहरा मोड़ आ जाता है। लोग कहते हैं पवार परिवार का नाम विदेशी कंपनियों में भी है। यूके, पनामा, कैमन, विदेशी ट्रस्ट, पनामा पेपर्स में भी शायद। क्या सच में कुछ है? हमने सारे रिकॉर्ड अच्छे से खंगाले। आईसीआई से लीक, यूके कंपनियां, हाउस, हांगकांग, बीवीआई, कैमन, हर जगह। पहले तो कुछ नहीं मिला, फिर एक नाम जरूर मिला। एसएजेफेक्स फाइनेंशियल्स कंपनी यूके लिमिटेड। 13 दिसंबर 2010 को कंपनी बनी और उसमें शरद पवार का नाम डायरेक्टर के रूप में था, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। 2 भारतीय प्रमोटर थे, सर्वेश गाड़े और शहनाज भाड़े। उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने ही पवार का नाम डाल दिया। फिर क्या हुआ? कंपनी की शेयर पूंजी पहले 7 मिलियन पाउंड थी, फिर सिर्फ कुछ महीनों में 70 अरब पाउंड तक पहुंच गई। 70 अरब पाउंड एक छोटी सी यूके कंपनी में। और फिर कंपनी खुद ही भंग हो गई 2012 में। शरद पवार ने तुरंत इनकार कर दिया। पुलिस में शिकायत की, आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराई। कहा मेरा नाम धोखे से इस्तेमाल किया गया। प्रमोटरों ने माफी भी मांग ली। यूके एजेंट ने भी कहा सब ऑनलाइन था, कोई सत्यापन नहीं हुआ था, पवार सिर्फ पीड़ित थे। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। परिवार को कोई संपत्ति नहीं पहुंची, कोई प्रमाण नहीं, कोई लेन देन नहीं, और बाकी सब? पनामा पेपर्स शून्य, पांडोरा पेपर्स शून्य। परिवार के किसी भी सदस्य का नाम कहीं नहीं मिला, न सुप्रिया, न अजित, न सुनेत्रा, न रोहित। चुनावी हलफनामों में भी एक भी विदेशी कंपनी या खाते का जिक्र नहीं। तो ये क्या था? एक छोटा सा धोखा जो फेल हो गया, या फिर वह एक छोटा सा धागा जो किसी बड़ी कहानी की ओर इशारा कर रहा था? परिवार की संपत्ति तो बढ़ती ही जा रही है। सहकारी नीलामियां, चीनी मिलें, जमीन जायदाद। रोहित पवार पर ईडी ने 50 करोड़ जब्त कर लिए कन्नड़ चीनी मिल मामले में। लेकिन विदेशी रिकॉर्ड बिल्कुल साफ। एक तरफ इतनी बड़ी राजनीतिक सत्ता, इतना सहकारी नेटवर्क, इतनी देशी संपत्ति, और दूसरी तरफ सिर्फ एक यूके कंपनी जो खुद ही गायब हो गई। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन क्या है जो हम देख नहीं पा रहे? हम सिर्फ दस्तावेजों की बात कर रहे हैं। हलफनामे, फाइलिंग, आधिकारिक रिपोर्ट, कोई आरोप नहीं, बस सवाल। पवार परिवार महाराष्ट्र को चलाता है, उनकी सारी संपत्ति महाराष्ट्र में ही दिखती है। लेकिन अगर कभी कोई और दस्तावेज, कोई और फाइलिंग खुल गई तो क्या दिखेगा? आप क्या सोचते हो? ये कहानी यहीं खत्म होती है या यहीं से असली जांच शुरू होती है? कमेंट में जरूर बताना। और अगले वीडियो में और गहराई में जाएंगे। तब तक सोचते रहो, क्योंकि कुछ राज सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, उनके पीछे छुपते हैं।